सत्यवान की आयु के दिन पूरे हो जाते हैं और वो धर्मराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आता है। सावित्री को नमन किया, धर्मराज ने सत्यवान के प्राण लिए, लेकर के प्राण चलने लगे। सावित्री पाछे पाछे होली। धर्मराज ने मुड़कर देखा कि सावित्री तेरा पीछा कर रही है। मुड़ के देखने लगे, रुके और सावित्री को समझाने लगे। आइए एक बोल बड़ा सुंदर रागनी का, आइए मेरे द्वारा मन्नू चौधरी के द्वारा फिर आपके बीच में एक कंपटीशन की रागनी। आइए और 100 रुपए गोगन मुनीम शिवदान सिंहपुरा से और 100 रुपए आदरणीय बड़े भाई श्रीमान रविंदर पंच जी, यह आशीर्वाद बना रखें। हेलो हाँ तो बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। क्यों रो रही हो? ये रोना धोना बंद करो। क्यों मेरे पाछे आ रही हो? मेरे पाछे आना छोड़ो, अपने घर जाओ। हे यमराज, हाँ, आप अपने साथ मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो और मुझे पूछ रहे हो कि मेरे पीछे क्यों आ रही है। इस बात का मतलब क्या है? धर्मराज उसके प्राण लेने आता है जिसकी आयु के दिन पूरे हो जाते हैं। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु आज पूरी हुई, इसलिए मुझे आना पड़ा और इनके प्राण। लेकिन यमराज जी, हाँ। मेरे पति के अलावा मेरी जिंदगी का कोई दूसरा सहारा नहीं है। कृपया करके मेरे पति के प्राण मुझे लौटा दीजिए, और अगर मेरे पति के प्राण आप नहीं लौटा सकते, हाँ। तो फिर मेरे प्राण भी अपने साथ ले जाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण नहीं मिल सकते और तुम्हारे प्राण में ले नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि आयु तुम्हारे पति की पूरी हुई है, तुम्हारी तो अभी बहुत लंबी आयु है। अच्छा, हाँ। हे महाराज, हाँ। मैं बहुत दुखिया हूँ, आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। बात इसी है कि जो जीव आया है उसे एक न एक दिन जाना है, कि 5 तत्व का खेल बिगड़ के निकल आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा सामने, पंछी पैर पसार गए। ये खाली मिट्टी पड़ी है, अब तुम्हारी बातें ये सब व्यर्थ की है। सुनिए महाराज। कहो। हो मेरी अर्ज सुनो, यमराज आज कुछ हाँ? रहम मेरे पे ढाल। मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे ढाल। मेरी अर्ज सुनो यमराज। होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं है माती कोई मेरा, ना
गाँव मेरी मजेदार आर हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार आर हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पहला गए चोट मेरे दिल पे लागे चोट, ओट करे हे महाराज बचा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज। हो बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। आयु तेरे पति की पूरी हुई है ना कि तुम्हारी, लेकिन तुमने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है। हाँ महाराज। तुम्हारी जिंदगी का सहारा, तुम्हारे अंधे सास ससुर की जिंदगी का सहारा, उनके बुढ़ापे का सहारा तेरा पति सत्यवान था, जिसकी आयु पूरी हो गई, जी जिसके प्राण मैंने ले लिए। हाँ महाराज। इनके प्राण तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन इसके बदले अगर तुम कुछ और मांगोगी तो शायद मैं मना भी नहीं कर सकता। इसके बदले तो मैं क्या क्या दूंगा, क्योंकि मैंने जीवन में नारियां बहुत देखी, लेकिन तुम्हारे जैसी तपस्वी, त्यागी और सतीवीर शायद कहीं कोई टोहे से मिले। मेरी बात सुनिए यमराज जी। अपनी कहो और मेरी भी सुनो। अरे तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना हालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना हालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने हो, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम रखवाले मेरी अर्ज सुनो यमराज। मुझे लगता है कि तुम्हें अब धर्मराज की बातों पर विश्वास नहीं रहा। हे यमराज जी, हाँ, आपकी बातों पे मुझे बहुत विश्वास है। जब विश्वास है तो 3 वचन भरवाने की क्या जरूरत है? हे महाराज, जब आप कुछ भी मुंह मांगा देना ही चाहते हो
तो आपको वचन भरने में तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है, फिर महाराज वचन भर लूंगा, लेकिन एक काम करना क्या महाराज? कि वचन भरवा करके हाँ मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि सत्यवान के प्राण मत मांगना। महाराज ये वादा है मेरा आपसे कि अपने मुख से मैं आपसे अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगा। जाओ तो ये भी मेरा वादा है, तुम्हारे 3 वचन स्वीकार करूंगा और इसे छोड़ करके तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। कहिए महाराज। सुनो मेरी बात। सुनाइए। सत्यवान के प्राण छोड़ के, क्या? सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके मांगो सावत्री, जाते दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, जाते दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे आंखों का, उन आंखों का उजियारा दे दो। एक सुनो दूसरा भी। हाँ। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। दो वचन तीसरा मेरी कोख ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और मने ना चाहिए कुछ और करे हाँ? अपना वचन निकाले। मेरी अरज सुनो यमराज। और आदरणीय ताऊ देसी नांगल खोड़िया से पहले भी सम्मान किया, और इस ऐतिहासिक रागनी पर हम दोनों कलाकारों का 500 रुपए देकर के और सम्मान कर रहे हैं। ताऊ देसी का एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान, जोरदार तालियों से सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी का। सावित्री जी अमराज जी। हमने मेरे से 3 वचन भरवाए और मैंने 3 वचन भरे। जी तुमने 3 ही खुशियां मांगी। जी महाराज। पहली खुशी जो तुमने मांगी है, जो मुझे सुनाई दिया कि तेरे जो सास ससुर अंधे हैं उन्हें आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए जी ताकि उनका बुढ़ापा दुनिया को देख करके कट सके। जी महाराज। दूसरी खुशी कि तेरे सास ससुर की आन बान शान जो इज्जत दाव पर लग गई। मंत्री चुन राय ने छल कपट बेईमानी कर उनका राजपाट हड़प लिया, उन्हें राज से धक्के देकर के बाहर कर दिया। आज वो बियाबान एक राजा रानी होकर के बियाबान जंगल में अपनी गुजर बसर अपने जीवन के दिन पूरे कर रहे हैं। उनका वही राजपाट वापस मिलना चाहिए। हाँ, या कोई और राजपाट जो राज छीना गया था, हाँ, वही राज वापस चाहिए महाराज। वही राज वापस चाहिए। जी मिलेगा। और तीसरी खुशी तुमने मांगी है कि तेरे सास ससुर को जिनकी बुढ़ापे की अवस्था है, ना जाने कब तक की जिंदगी है, तुम्हारे पति से दुनिया में रहे नहीं, हाँ। तेरे सास ससुर का नाम रोशन हो, आगे चल करके तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, जी बड़ा होकर के उसे राज का राजा बने, प्रजा की सेवा करे, तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हो। जी अमराज जी। ये 3 खुशियां चाहिए। हाँ जी। जाओ तो मैं 3 खुशियां देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी। ये 3 खुशियां पूरी होंगी। और कैसे कैसे पूरी होंगी? कैसे होंगी? सुनो मेरी बात। सुनाइए। सास ससुर तेरे
उजियारा दिया। एक वचन पूरा हुआ महाराज। जो छड़ते लिया मंत्री ने, क्या? जो छड़ते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे किए यमराज जी। वचन तीसरा, तेरी कोखते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर अंधे वो नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राज्य बाट वापस मिल जाएगा। धन्यवाद। जाओ धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। तीनों खुशियां तुमने मांगी, तीनों खुशियां खुशी होकर के राजी होकर के मैंने तुम्हें तुम्हारी झोली में डाली। और अब मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हो? ऐसे नहीं जाने दूंगी महाराज। मुझे आगे भी जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सावित्री, आपके जाने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है महाराज कि जैसे आपने मेरा तीसरा वचन पूरा ना किया हो। क्यों? क्यों? तुमने कहा था कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। हाँ, और और आप मैंने ये कह दिया कि जाओ तुम्हारी कोख से बेटा पैदा होगा। और ये कह के आप चल दिए। होगा कैसे महाराज? ऐसे जाने ऐसे ही होगा जैसे होया करे। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं है। मेरा तीसरा वचन कृपया करके दोबारा कह दीजिए। तेरी कोखते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले अकल ठिकाने लाओ रे। आ जाओ महाराज, सुन लो। बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। अरे हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। बेटी सावित्री, कहिए महाराज। आज तुमसे धर्मराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता कि मुझे क्षमा कर दो। किस बात के लिए क्षमा? मेरे से गलती हो गई, मैं वाकई तीसरा वचन पूरा नहीं कर पाया। अजी ऐसे कैसे नहीं कर पाए महाराज? तीसरा वचन वाकई तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा नहीं महाराज, तीसरा वचन पूरा कीजिए या फिर वचनहार हो जाइए। वचन हार हो गया तो दुनिया के लोगों से विश्वास उठ जाएगा। वो तो उठेगा ही। और तीसरा वरदान पूरा जब हो सकता है कि जब तुम्हारा पति से दुनिया में जिंदा हो। बिल्कुल। तुम्हारा पति जिंदा जब हो सकता है कि जब इसकी आयु बची हो। तुम्हारे पति की आयु खत्म, तुम्हारे पति से दुनिया में नहीं। मेरे से गलती हो गई कि तीसरा वरदान मैंने बगैर सोचे समझे दे दिया। क्योंकि एक सती वीर का जति मर्द से दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जति मर्द मर जाने के बाद सती वीर के संतान कैसे रहा? यही बताइए महाराज, ये आप सोचो। ये मेरे से गलती हुई है, मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। मुझे माफ महाराज, माफी मांगने की जरूरत माफ नहीं कर सकती तो मुझे इस धर्म संकट से निकलने का रास्ता भी तुम बता सकती हो। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। हे महाराज, अगर मैंने आपको धर्म संकट में डाला है हाँ। तो मैं ही निकालूंगी। हाँ। ये बात मैं भी जानती हूँ हाँ। कि जो दुनिया में आया है वो आगे पीछे एक ना एक दिन जरूर जाएगा। हाँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको धर्म संकट में डाल दिया। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है? तुम्हारी तो बहुत आयु है। तो बस महाराज, अगर मेरी बहुत आयु बाकी है और मेरे पति की आयु समाप्त हो गई है तो मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। मेरा पति मुझे मिल जाएगा, आपका वचन पूरा हो जाएगा और इस दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ और दुनिया छोड़ के जाएंगे तो भी साथ। महाराज एक बार तो जोरदार भी ताली हो जाए माता बहनों की, एक बार जोरदार ताली। ये थी वो सावित्री, मरे हुए पति को धर्मराज से दोबारा जिंदा करवा लिया और उसे उपाय भी उल्टा बताया कि मेरे पति की आयु खत्म, मेरी आयु अगर बकाया है तो जितनी भी बकाया है उसमें से आधी आयु मेरे पति का नाम कर दो, जिंदे हो जाएंगे। एक काम बढ़िया हो जाएगा कि बराबर आयु हो जाएगी, 1 सेकंड में तो भी आधी आधी हो जाएगी। किसी की 1 सेकंड ना ऊंची कम रहेगी ना ज्यादा। हम जिएंगे साथ साथ, एक दिन दुनिया छोड़ेंगे तो साथ साथ।
ये थी वो सावित्री जिसकी गौरव गाथा कवि लोग लिखते हैं, हम लोग गाते हैं और आप लोग सुनते हैं। हो यमो राजे होया लाचा यम राजे होया लाचा